प्यारे साथियों नमस्ते। स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग जो है प्रैक्टिकल्स करते हुए चलेंगे हमारे इन लेक्चर्स में, और जो भी हम पढ़ रहे हैं ना उसको हम कोशिश करेंगे कि हमारे डेली रूटीन लाइफ में वो चीज़ें हमारे काम आए। अदरवाइज जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं वो तो हम भूल जाएंगे। एग्जामिनेशन में पेपर पर हम उल्टी करेंगे और फिर घर आके बोलेंगे हा बढ़िया लग रहा है, हल्का हो गया सब कुछ। तो ऐसा हमें काम नहीं करना है। तो आज इसी सीरीज में जैसा कि एक प्रॉमिस था आपसे, हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर करना सीखने वाले हैं और ये हम लोग प्रैक्टिकल कर करके सीखेंगे आज। तो आ जाओ, बिना टाइम वेस्ट किए बिल्कुल से शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारे ब्लड प्रेशर का टॉपिक है, आपने देखा होगा अपने मम्मी पापा का घर पे नोक झोंक तो रहती ही है। और किसी का बीपी हो सकता है हाई होता हो, वो गोली लेते हो उसके लिए, किसी का लो होता हो, या दादा दादी का, या कभी भी कोई अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर से ना बीपी चेक करते हैं, या कहते हैं कि अच्छा थायराइड का चेकअप करा लो, शुगर का चेकअप करा लो। तो कहने का मतलब है बीपी चेक कराना एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि चलो ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर करके देख लेते हैं, बीपी कितना है भाई साहब, हाई है कि लो है कि नॉर्मल है कि क्या है। तो ये चीज तो पता चलती है, ये तो होता ही है। तो आज अपन समझते हैं इसके पीछे की साइंस क्या है और असल में वो नापते कैसे हैं उसको, ये चीज अपन समझते हैं। तो अपनी बुक में सबसे पहले अगर अपन देखेंगे तो ये एक डायग्राम अपने को दिखा रखा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बीपी नापना हमें 10th क्लास में सिखा दिया जाता है, लेकिन मैं खुद आज तक बहुत कम 10th क्लास के ऐसे स्टूडेंट्स से मिला हूं जिनको ब्लड प्रेशर का मैकेनिज्म क्या है या किस तरह से नापते हैं वो पता हो। तो आप उन एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स में से होने वाले हो आज, जिनको इसी क्लास में आज के आज ही पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि यार बीपी कैसे नापते हैं। तो देखो, ये सब कुछ मैं आपको इन डेप्थ डिटेल में बताता हूं और ये डायग्राम्स भी क्या कह रहे हैं वो भी अपन एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखो, पहला पॉइंट है the force that blood exerts against the wall of a vessel is called blood pressure। हमने समझा था हमारा जो दिल है यहाँ जो धक धक कर रहा है, ये ऑर्टा की हेल्प से पूरी बॉडी में ब्लड ले जाते हैं। ऑर्टा क्या है? एक बड़ी आर्टरी है। हमारा जो लेफ्ट नीचे वाला वेंट्रिकल का पोर्शन है इस जगह पे, वो जोर से ब्लड को पंप करता है और फिर वो ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। तो क्योंकि वो ब्लड को फोर्स लगाता है, जोर से पंप करके आगे भेजता है, तो जो पाइप्स हैं, जो अलग अलग हमारे पास में आर्टरीज हैं जो उस ब्लड को आगे लेकर के जा रही हैं, उनकी दीवारों पर क्या लगता है? प्रेशर लगता है। प्रेशर क्या होता है? एक तरह का फोर्स होता है। जैसे समझो हम अगर एक पानी मोटर चला लें और वो पाइप को लेकर के हम लोग है ना पानी फेंकते हैं दूर दूर तक, तो वो प्रेशर कहां से आ रहा है? मोटर में से आ रहा है और वो पाइप में आगे जा रहा है। और उस वक्त अगर आप उस पाइप को दबाने की कोशिश करोगे तो वो दबता भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर बहुत जोर से प्रेशर में पानी बह रहा होता है। तो सेम बात यहां पर क्या हो रहा है कि जो ब्लड है ना वो फोर्स लगा रहा है जो वॉल्स हैं वेसल्स की। वेसल्स कौन सी हैं? यहाँ पर आर्टरीज हैं, उनको हम कह रहे हैं ब्लड प्रेशर। उस प्रेशर को ही हम लोग क्या कह रहे हैं? ब्लड प्रेशर। क्लियर? बहुत सिंपल है। फिर क्या कह रहे हैं? दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वीन्स। पढ़ चुके हैं अपन। आर्टरीज और वीन्स में अगर हमसे कोई डिफरेंस पूछता है तो एक डिफरेंस ये भी है कि आर्टरीज में जो प्रेशर है वो ज्यादा लगता है कंपैरेटिवली वीन्स के। क्यों? क्योंकि आर्टरीज पूरी बॉडी में ब्लड को लेकर के जाती हैं, जबकि वीन्स तो क्या बेचारी धीरे 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 वापस लेकर के आती हैं ब्लड को। यहाँ इंटरेस्टिंग बात देखना समझने वाली, हमने देखा था 4 चेम्बर्स हैं हमारे हार्ट के, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट एट्रियम है, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है। तो दोनों जो वेंट्रिकल होते हैं, जो दोनों नीचे वाले पोर्शन होते हैं, दोनों का ही काम दूर ब्लड को भेजना होता है, पंप करना होता है। तो उनमें से जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप कहां करता है? लंग्स में। लंग्स एरिया यहीं पर ही है, तो यहां से यहां तक पंप करता है। तो इसलिए ये जो है ना राइट वेंट्रिकल, वो फिर भी बहुत ज्यादा जोर से पंप नहीं करता, क्योंकि लंग्स पास में ही आराम से पहुंच जाता है। पल्मोनरी आर्टरी उसको यहां पर ले जाती है ब्लड को। समझ में आई आपको वाली बात? लेकिन अगर हम बात करें लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो पूरी बॉडी में ब्लड को भेज रहा है भाई। यहां तक भेज रहा है, यहां तक भेज रहा है, टांगों तक भेज रहा है, पैरों के टिप्स तक भेज रहा है। तो वो बहुत ही जोर से पंप करता है। तो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है ना वो बहुत ज्यादा मस्क्यूलर होता है, ऐसे एकदम सुपरमैन। इधर देखो, तो क्या कह रहे हैं? आर्टरीज देन इन वीन्स। प्रेशर ज्यादा किस में होता है? आर्टरीज में। और इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल्स होती है मेरे दोस्त, वो कैसी होती है? थिक वॉल्स होती है, मोटी वॉल्स होती हैं। वीन्स की कंपैरेटिवली इतनी मोटी नहीं होती हैं। अब देखो क्या होता है, ये टर्म्स जो यहां पर लिखी हुई है ना, इनको तो मेरे दोस्त छाप लेना दिमाग में। 2 वर्ड्स में आपको याद कराऊंगा, वो याद हो गए तो पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा।
द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। देखो वेंट्रिक्यूलर, अब बात किसकी हो रही है? वेंट्रिकल की। तो जो नीचे वाला वेंट्रिकल है, हम मानो लेफ्ट वेंट्रिकल की यहां बात कर रहे हैं, तो वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल शब्द क्या है, वर्ड क्या है, ध्यान से सुनना, सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कंट्रैक्शन। क्या होता है? देखो यहां पर लिखा है अपन ने कंट्रैक्शन। तो वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल का मतलब है जब जो नीचे वाला जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या हो रहा है? कंट्रैक्ट कर रहा है। सिस्टोल का मतलब क्या है? कंट्रैक्ट, मतलब ऐसे पिचकना। तो वो जैसे ही सिस्टोल करता है या कंट्रैक्ट करता है तो ब्लड को घूम करके आगे भेजता है हमारे आर्टरी में, ऑर्टा में। और मेन आर्टरी कौन है? ऑर्टा। और फिर ऑर्टा जो है आगे बहुत सारे छोटे छोटे पतले पतले पाइप्स में डिवाइड हो जाती है, अलग अलग आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। तो वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल के वक्त जो ब्लड प्रेशर होता है, मतलब जब वेंट्रिकल ऐसे पिचक करके ब्लड को बाहर भेज रहा है, तो उस वक्त जो ब्लड प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। बोले तो सिस्टोल के वक्त जो प्रेशर है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। समझ गए? बहुत आसान है। अब क्या होगा? पहले तो वेंट्रिकल ऐसे पंप करेगा तो बाहर ब्लड जाएगा, उसको हमने बोल दिया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब ये वेंट्रिकल रिलैक्स होगा और इसमें एट्रियम से ब्लड आएगा। ये ऐसे रिलैक्स होगा और एट्रियम से ब्लड आएगा। तो जिस वक्त ये रिलैक्स होगा ना, तो उस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। प्रेशर जो है आर्टरी में वो थोड़ा कम हो जाएगा। और उस वक्त जो प्रेशर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो, डायस्टोलिक प्रेशर। किस वक्त? देखो, वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल के वक्त। डायस्टोल मतलब रिलैक्स, लिखा है अपने रिलैक्सेशन। तो एक बार तो वेंट्रिकल क्या कर रहा है? पंप कर रहा है, जोर से कंट्रैक्ट हो रहा है, मतलब सिस्टोल कर रहा है। और एक बार रिलैक्स कर रहा है, और रिलैक्स मतलब डायस्टोल कर रहा है। तो डायस्टोल के वक्त जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसे दो तरह से ऐसे लिखा जाता है। मतलब अगर आप कोई सी भी आजकल जो डिजिटल वाली ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन होती है जो अभी हम देखने वाले हैं, उसमें कैसे लिखा हुआ होता है? यूं लिखा हुआ होता है SYS और नीचे लिखा हुआ होता है DIA, बस इतना सा लिखा हुआ होता है। सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है उसकी स्टैंडर्ड जो रीडिंग है वो कितनी होनी चाहिए? 120 मिलीमीटर्स ऑफ Hg या मर्करी। और नीचे डायस्टोल जो है इसकी स्टैंडर्ड रीडिंग कितनी होती है? 80 मिलीमीटर्स ऑफ Hg या मर्करी। तो ये हमारे पास में रीडिंग होती है। मतलब जब जो वेंट्रिकल है लेफ्ट, वो जब पंप करता है जोर से ब्लड को, तो उस वक्त जो प्रेशर होता है हमारे पास में किसमें? आर्टरी में, तो वो कितना होता है? 120 मिलीमीटर ऑफ Hg। और जब बाद में वो रिलैक्स करता है तो उस आर्टरी में जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? 80 मिलीमीटर ऑफ Hg। समझ में आ गई आपको ये वाली बात? तो ये एक एवरेज स्टैंडर्ड रीडिंग है जो कि अभी आपको दिखाएंगे भी, अपनी बुक ने भी अपन को लिख करके दी है। The normal systolic pressure is about 120 millimeter of mercury and diastolic pressure is 80 millimeter of mercury। क्लियर हो गई आपको वाली बात? Blood pressure is measured with an instrument called sphygmomanometer। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, through which instrument you measure blood pressure? We measure blood pressure। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो द आंसर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, स्फिग्मोमेनोमीटर। आप ऐसे दो टुकड़ों में याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा स्फिग्मोमेनोमीटर। देखा होगा आपने, वो पहले के टाइम में मशीन आती थी, वो ऐसा ऐसे खोलते थे लंबा सा, उसमें वो ऐसे निकालते थे हवा वाला। पहले तो एक कफ बांधते थे बाह पे, और फिर उसमें ना एक मरकरी वाला पाइप होता था, उसमें ऐसे मरकरी ऊपर जाता था, और वो स्टेथोस्कोप लगा के डॉक्टर्स कान में ऐसे यहाँ पे रख के और उसमें हवा भरते हैं, फुस 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 करके मरकरी ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे हवा कम करते हैं। अच्छा, वो क्या करते हैं, कम ज्यादा क्या होता है वो भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन आजकल तो क्या होता है, डिजिटल मशीन होती है जो हम यूज करेंगे अभी। बाकी वो पुरानी वाली मशीन का कंसेप्ट क्या था, वो कैसे काम करती है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर अब कह रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर अगर हाई है, जैसे मान लो 120 मिलीमीटर ऑफ Hg होना चाहिए, लेकिन नहीं भैया 120 नहीं आ रहा, 135 आ रहा है, 140 आ रहा है, 150 आ रहा है, 160 आ रहा है, 180 आ रहा है। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है मिलीमीटर्स ऑफ Hg, इस स्टेज को कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, तो इतना डेप्थ में हमें नहीं जाना है। लेकिन हाँ,
अगर हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक नॉलेज है, तो अगर हमारे घर पे कोई पेशेंट है ब्लड प्रेशर का, तो हम लोग उनका ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं, नाप करके रख सकते हैं, लिख सकते हैं, एक जर्नल बना सकते हैं, और डॉक्टर से जब भी मिलना हो तो हम उनको वो जर्नल दिखा सकते हैं। आपको बहुत जान करके अच्छा लगेगा, आजकल है ना बीपी जर्नल करके एप्लीकेशंस आती हैं फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन पे आपको एप्लीकेशंस मिल जाएंगी प्ले स्टोर पर। उनमें आप क्या कर सकते हो, जैसे डेली आप अगर ब्लड प्रेशर नाप रहे हो ना किसी का, तो आप उनका सेव कर लो, लिख लो कि आज इतनी तारीख को इतने बजे नापा है, तो इतना सिस्टोल है और इतना डायस्टोल है। तो ऐसे से नापते जाओगे ना, तो वो आपको एप्लीकेशन ग्राफ बना के दे देती है कि कितने टाइम तक कंट्रोल में था बीपी और कितने टाइम तक नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि जितना हम टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं अच्छे तरीके से हमें करना चाहिए, ठीक है। और अच्छी नॉलेज अगर हमें मिल रही है तो हमें आगे शेयर करनी चाहिए। तो हाइपरटेंशन एंड इज कॉज्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स। अच्छा ये देखो, एक नया वर्ड है हमारी बुक में, आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स क्या होते हैं वो सुनना। हमारी जो ऑर्टा है आर्टरी, वो आगे और ब्रांचेस में, आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, और वो जो ब्रांचेस हैं उन्हीं को हम लोग आर्टेरियोल्स कहते हैं। और ये जो आर्टेरियोल्स हैं ये आगे जाके कैपिलरीज में कन्वर्ट होते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो डॉक्टर हमारे वो नाप रहे हैं ना, इधर वो ऐसे लगा करके कफ, तो इधर जो आर्टरी है अंदर जो जा रही है ऐसे इधर से ऑर्टा में से निकल करके, तो ये आर्टेरियोल है। क्लियर हुआ आपको ये वाली बात? ये क्या है, असल में एक आर्टेरियोल है। तो कह रहे हैं यहाँ पर वापस देखो कि कॉल्ड हाइपरटेंशन एंड इज कॉज्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल। कह रहे हैं कि अगर आर्टेरियोल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए, मतलब वो जो पाइप है आर्टेरियोल का वो किसी तरह से नैरो हो जाए, पतला हो जाए, संकरा हो जाए, तो उसमें से प्रॉपरली ब्लड जा नहीं पाता। अब ये नैरो क्यों होता है, इसके काफी सारे कारण हो सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है ना, तो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें क्या साइड साइड में कुछ जमा हो जाता है, कुछ वेस्ट मटेरियल यूं समझ लो, तो वो फिर ब्लड को फ्लो करने में प्रॉब्लम करता है। और जब ब्लड आगे नहीं जा पाता तो हार्ट तो और ज्यादा पंप करता है, कहता है भैया ब्लड नहीं जा रहा है आगे, हार्ट फिर और जोर से पंप कर देता है। तो इस गड़बड़ में क्या हो जाता है कि है तो आखिर एक पाइप ही ना, तो पाइप पर रप्चर हो जाता है, टूट भी सकता है, और अंदर के अंदर शरीर में खून बहने लग जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ब्लीडिंग। समझ आई आपको ये वाली बात? और ये जो चीज है ना, ये बहुत ज्यादा सिवियर भी हो सकती है, बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो सकती है ये सारी कंडीशंस। तो इसीलिए दिस इज वेरी गुड फॉर अस कि हमें ये बेसिक नॉलेज के बारे में पता हो, और हम डॉक्टर्स को ऐसे कंसल्ट करें जब भी किसी के लिए, तो ये चीजें समझ सके और उनको बता सके। अब उसके बाद देखो, चलो ये डायग्राम्स दे रखे हैं हमारी बुक में, वो जो मशीन है उसको समझाने के लिए कि कैसे हम लोग नाप रहे हैं ब्लड प्रेशर, फिर इसके बाद अपन नाप करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि हाथ में हमें क्या दिखा रही है, ये आर्टरी की एक ब्रांच दिखा रखी है जो जाके फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। इनमें से जो एक है, आपने कभी किसी की नब्ज देखने की कोशिश की होगी, तो किसी भी हाथ में आप चेक कर सकते हो। मैं बचपन में मेरे को मिलती नहीं थी नब्ज, मैं यूं 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 करता, इधर पकड़ता था, इधर तो मिलती नहीं थी। लेकिन मैं आपको बहुत सही तरीका बताता हूँ, जो कि होती है हमारी रेडियल आर्टरी। कहाँ पर होती है, देखो यहाँ पर, कोई सा भी हाथ किसी का भी आप पकड़ो, थंब जो है ना, थंब के नीचे इस तरफ आप अगर पकड़ोगे, इस तरह से अगर आप पकड़ोगे, तो आप आसानी से जो है ब्लड, जो हार्ट बीट है वो सुन सकते हो यहाँ पर। क्लियर हुई आपको वाली बात? मैं मेरी भी सुन पा रहा हूँ यहाँ पे, धक 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 धक। तो इस जगह पर आप अंगूठे के नीचे सुन सकते हो। आर्टेरियोल जो है वो है आर्टरी है, रेडियल आर्टरी। अब उसके बाद हम देखो क्या कर रहे हैं, ये मशीन का मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ, ब्लड प्रेशर नापने वाली। भाई हो क्या रहा है, यहाँ लिखा है हमने कि ब्लड प्रेशर कितना है, 120/80। इसका मतलब है 120 सिस्टोलिक है, 80 डायस्टोलिक है, टू बी मेजर्ड। मतलब हमें मान करके चल रहे हैं ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है, होगा तो 1-2 इधर उधर होगा डिजिट, बाकी लगभग इतना ही ब्लड प्रेशर आएगा। तो ये जो पट्टा बांधते हैं इधर, उस पट्टे को बोलते हैं कफ। देखो यहाँ पर लिखा है हमने कफ। तो रबर का ये जो कफ है इसको बांध दिया हमने, और फिर उसको इन्फ्लेट करते हैं। इन्फ्लेट मतलब फुफ्फुस से हवा, उसमें वो जो पंप है उससे हवा भरते हैं उसमें। अब हवा जब भरते हैं तो उसी से दूसरा पाइप निकला हुआ होता है, और वो जो सामने एक ऐसे मीटर लगा हुआ रहता है। मीटर में क्या होता है, एक कांच की पतली सी ट्यूब होती है और उसके अंदर जो है मरकरी भरा हुआ होता है। तो जैसे जैसे प्रेशर ज़्यादा हम देते जाते हैं हवा का, तो वो मरकरी भी साथ साथ में ऊपर जाता जाता है। और वो कितना मिलीमीटर से ऊपर जाता है, यहाँ पे देखो ये स्केल बना हुआ है, तो इसमें ऐसे है कि 120 मिलीमीटर वो ऊपर जाता है। वैसे 120 इन्होंने नीचे लिखा हुआ है इस जगह पे,
तो ये इतना ऊपर। तो आप समझना हमारे जो पाइप है उस पाइप में अंदर से बाहर की तरफ कितना प्रेशर लग रहा है, 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो अब अगर उसको हमें बंद करना है, उसको हम बंद ही कर दें कि वो पिचक जाए पाइप ही, तो हमें कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, 120 मिलीमीटर्स ऑफ Hg से ज्यादा प्रेशर हमें लगाना पड़ेगा। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसमें 130 मिलीमीटर Hg तक जाते हैं, 140 तक जाते हैं, 150 तक जाते हैं, 160 तक जाते हैं। इतना ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं ताकि वो जो आर्टरी है, जो आर्टीरियोल है, वो पिचक जाए, पूरा पिचक जाएगा। देखो पिचक गया है। यहाँ पे कितना दिया है, मान लो इन्होंने 150 मिलीमीटर ऑफ Hg उस पर प्रेशर लगाया है। अब क्या होगा, डॉक्टर्स यहीं पर आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे वो लगाते हैं स्टेथोस्कोप, कान में लगाते हैं और सुनते हैं, और धीरे धीरे यहाँ से वाल्व होता है, उसको खोलते हैं और प्रेशर को कम करते हैं। तो 160 से मान लो 150 आएंगे, मान लो 140 आएंगे, 130 आएंगे। अब एक बार के लिए मान लो ये जो पेशेंट है इसका जो ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक वो 125 मिलीमीटर्स ऑफ Hg है, 125। तो क्या होगा, डॉक्टर्स जैसे ही 130 मिलीमीटर्स ऑफ Hg पे आएंगे ना, तो धीरे से और थोड़ा सा जो प्रेशर है हवा का वो कम करेंगे, इस वॉल से प्स करके हवा बाहर निकालेंगे। जैसे ही अब क्या होगा, 124 होगा, मान लो प्रेशर जो डॉक्टर लगा रहे हैं हवा का वो 124 होगा, तो अब अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो 1 मिलीमीटर ऑफ Hg ज्यादा हो जाएगा। तो थोड़ा सा जो ब्लड है उस आर्टरी में से निकल करके आगे जाएगा और आवाज आएगी वहां पे डॉक्टर को, धक, पहली आवाज आएगी वहां पे। समझो, जैसे ही ब्लड प्रेशर यहां पे तो दिखा रखा है कि नॉर्मल उस इंसान का मान लो 120 है, तो जैसे ही डॉक्टर का जो ब्लड प्रेशर है वो 119 पहुंचेगा, तो क्योंकि अंदर वाला प्रेशर 1 मिलीलीटर ऑफ Hg से ज्यादा हो जाएगा, तो वो ब्लड धक करके बाहर निकलेगा और डॉक्टर को पहली आवाज सुनाई देगी धक की। क्यों? क्योंकि अब भी जो ब्लड है इस कफ में से होकर के जाने के लिए मेहनत कर रहा है बहुत ज्यादा। तो डॉक्टर बोलेगा, अच्छा, इस इंसान का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो लगभग 120 मिलीमीटर ऑफ Hg है। समझ में आई आपको वाली बात? अब वो कितना भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है, 135 भी हो सकता है। और फिर धीरे धीरे डॉक्टर है ना उसको खोलता जाएगा, तो धक 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 ऐसे सुनाई देगी आवाज। लेकिन जैसे ही प्रेशर पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा रिलीज हो जाएगा और ब्लड इजीली फ्लो करने लग जाएगा ना, तो वो धक 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 जो आवाज सुनाई दे रही है डॉक्टर को वो सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि अब तो ब्लड स्मूथली बह करके निकल जाएगा, क्योंकि प्रेशर लग ही नहीं रहा ना अब उस पे, क्योंकि पहले प्रेशर लग रहा धक करके ऐसे आगे जा रहा था। तो लगभग 80 मिलीलीटर्स ऑफ Hg पर क्या होता है, डॉक्टर को वो आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। देखो आप यहाँ देखो, सब कुछ पढ़ो। आर्टरीज क्लोज्ड, प्रेशर इन कफ अबव 120 से ज्यादा प्रेशर है, प्रेशर इन कफ बिलो 120 से जरा सा प्रेशर हमने कम किया। साउंड ऑडिबल इन स्टेथोस्कोप यहाँ लगा रखा है डॉक्टर ने, वो धक धक लब डब, इस साउंड को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, लब डब, लब डब। ये हार्ट के वॉल्स के कारण जनरेट होता है ऐसा। अब क्या कह रहे हैं, प्रेशर इन कफ जब बिलो 80 होता है, 80 मिलीमीटर्स ऑफ Hg होता है, तो साउंड जो आना धक धक जो है डॉक्टर को स्टॉप हो जाता है। तो डॉक्टर समझ जाता है, जहां पर साउंड आना बंद हो जाता है डॉक्टर समझ जाता है यही क्या है, उसका डायस्टोलिक उस पेशेंट का प्रेशर है। आई होप समझ में आया होगा, मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया है, लेकिन क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है, हमारे लाइफ टाइम काम आने वाली है, तो अच्छे से समझ लिया अपन ने। अब आ जाओ अपन जल्दी से जो है प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा अपने पास में डिजिटल स्फिग्मोमेमोमीटर, और ये नाम निखिल सर आप बोल के बता सकते हैं क्या, स्फिग्मोमेमोमीटर? नहीं, यही जो ये बोल रहे हैं ठीक है, वही वाला है। तो बहुत सिंपल है। निखिल सर आप लोगों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, तो थक जाते हैं बेचारे, तो इन्हीं का बीपी नाप रहे हैं अपन। कब अपने को हाथ में लगाना होता है, दोनों हाथों में लगा सकते हैं, ऐसी कुछ बहुत बड़ी समस्या नहीं होती। और हमें बस ध्यान क्या रखना होता है कि ये जो पाइप है ये इस तरफ रहे, कितना टाइट करना होता है वो भी बताता हूँ मैं, जान नहीं निकालनी, बस इतना टाइट हो कि हम यहाँ पर 2 फिंगर्स अगर डालें तो टाइट रहे, मतलब जाए ना इजीली दोनों फिंगर्स, तो इतना टाइट काफ़ी है। पाइप यहाँ पर, निखिल सर आराम से, टेंशन में मत आना आप, टेंशन नहीं लेने की मेरे को, बिल्कुल नहीं लेनी आपको टेंशन सही हो टेंशन, जाएगा कि मेरा बीपी हाई हो जाता है, हाइपर टेंशन उसी को बोलते हैं। तो अब यहाँ पे ये पावर स्विच इसका ऑन कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो अच्छा ये अपने आप चलता है, रीडिंग जा रही है। हाँ, और सर रीडिंग। आपको है ना इसमें बहुत ज़्यादा मतलब डरना नहीं है, ऐसा नहीं लगेगा कि हाथ फटेगा नहीं नसें वसें, ये जा रहा है। अब ये वापस से प्रेशर कम होना शुरू हो गया,
95 ये इतना कम है? नहीं, गिरता ही वो जा दोनों रहा है। बताएगा। सिर्फ दोनों होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। और पल्स भी ये आपको बता देगा। जो आप कह रहे थे ना फोन आजकल नाप लेते हैं, तो वो पल्स नापते हैं। तो देखो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना आया है 104, डायस्टोलिक है 70 और पल्स है 76। मतलब आपका तो ब्लड प्रेशर जो है लो है लो है क्या मेरा? कंपैरेटिवली। हाँ, गुस्सा करूं मैं? मतलब बच्चों थोड़ा को सा मारो करना पीटूं चाहिए मैं, आपको। पर्दा ही नहीं करते हैं ये। सिस्टोलिक जो है 120 होता है एवरेज, अच्छा और डायस्टोलिक जो होता है वो 80 होता है। यार ये तो लो हो गया ब्लड प्रेशर। क्या करूं मैं? थप्पड़ मारूंगा मैं सबके घूम फिर करके हर किसी के। ठीक है, हाँ टेंशन में ला दिया। मेरा क्यों ना पाया आपने? जबरदस्ती टेंशन में आ रहा हूं। चलो ठीक। ये देखो मैंने मेरा भी जो बीपी नापा था और ये थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है कंपैरेटिवली। तो इस तरह से अपन बीपी नापते हैं। और अगर आप इस मशीन में नोटिस करोगे तो यहाँ पर हाइपरटेंशन की स्टेज आप देख सकते हो, अलग अलग दिखा रखी है। प्री हाइपरटेंशन या जो है ज़्यादा अगर हाइपरटेंशन है तो ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक इंडिकेटर्स होता है, इस तरह से नापा जाता है। तो आई होप आप लोगों को प्रैक्टिकल करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। वीडियो को सबको दिखाओ, ठीक है। आप अपने घर के बड़ों को भी जाकर के शेयर कर सकते हो जो नॉलेज आज आपको मिला है। और साथ ही साथ बहुत खुशी हुई मुझे भी आपको ये सब कुछ बता करके। कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, कोई डाउट्स हो, वो आप लिखें ज़रूर, हम तक पहुँचाएँ। मिलते हैं फिर आपसे और वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।